नमस्कार। कोचिंग अड्डा के साथ जुड़े हुए सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से कोचिंग अड्डा ई प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और आपकी जेईटी व सीयूटी की तैयारी भी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही होगी। और जैसे कि आपको पता है कि जेईटी 2025 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इसकी जो संपूर्ण जानकारी है मैंने पिछले वीडियो के अंदर यूट्यूब पे डाल दी है, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जेईटी से जुड़ी हुई या सीयूटी से जुड़ी हुई सारी जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहें। समझ में आ गई आपको बात? और आप इस सेशन के लिंक को या इस सेशन को जरूर अपने साथियों के साथ शेयर करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं, ताकि हर एक बच्चे तक ये इन्फॉर्मेशन जा सके। आज का जो अपना सेशन होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, जेईटी के जो फोरम है वो 28 अप्रैल को प्रारंभ होने थे, लेकिन कुछ दिक्कत की वजह से वो 29 अप्रैल से दोपहर 12 बजे से शुरू होंगे। और उसके अंदर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे उसकी मैं संपूर्ण जानकारी इस सेशन के अंदर दूंगा। सो आप फटाफट से साथियों के साथ इस सेशन को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता चले। जिनके डॉक्यूमेंट्स रह रहे हैं वो कंप्लीट करवाकर अपना जो फॉर्म है वो सबमिट करवाएं, है ना। और जिन बच्चों ने अभी तक तैयारी करना प्रारंभ नहीं किया है उनके लिए 2 महीने हैं पूरे, क्योंकि 29 जून को आपका एग्जाम है। आप आराम से 2 महीने में तैयारी कर कर अपने कॉलेज को सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। सो जो नया बैच है अपना, नया बैच मेरे प्यारे बच्चों कब से प्रारंभ हो रहा है उसकी मैं डिटेल में आपको बता देता हूं कि 28 अप्रैल को ये शुरू हो गया है। कितने बजे? 10 बजे से। अगर आपने तैयारी करना अभी तक प्रारंभ नहीं किया है, सो आप कोचिंग अड्डा के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बहुत ही शानदार और अच्छी बना सकते हैं। और कुछ बच्चों का ये कहना है कि सर जी अभी तो 2 ही महीने रहे हैं, 2 महीने में मेरी तैयारी कैसे हो पाएगी? बिल्कुल बढ़िया तरीके से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आप इस बैच को ज्वाइन कीजिए, आपका जो गवर्नमेंट सिलेक्शन है काफी बढ़िया तरीके से हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है। सो आप घर पे मत बैठे रहिए, टाइम बर्बादी मत कीजिए और इस सेशन को आप शेयर कर दीजिए। अपन ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और डॉक्यूमेंट्स में मैं आपको लेके चलता हूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, है ना। तो पहला तो देखिए क्या है, पहला अपना है आधार कार्ड। समझ में आ गई बात? आधार कार्ड। अगर आपके आधार कार्ड के अंदर कोई अपडेट्स करवाने वाली है, जैसे कि आपकी फोटो या आपका नाम, आपके फादर का नाम या आपका एड्रेस या आपका फोन नंबर कोई अपडेट करवाने वाला है, तो वो आप जल्दी से करवा लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब उसके बाद में बात करें फोटो की, तो मेरे प्यारे बच्चों जो आप फोटो फॉर्म में लगवाएंगे, वो जब आप परीक्षा देने के लिए जाएंगे वही फोटो आपको एडमिट कार्ड पे चिपका के लेके जानी पड़ेगी। समझ में आ गई आपको बात? सो आप जो फोटो है वो नहीं खिंचवाएं, स्टूडियो पे जाएं, उसको बोलिए कि 10-12 फोटो आप कर दीजिए और उसको आप अपने पास रखिए, ताकि आगे जो आप काउंसलिंग करवाएंगे वहीं भी आपकी वो फोटो है उसकी आवश्यकता पड़ेगी आपको। ठीक है। फोटो की बात क्लियर हो गई है? ठीक है, आगे चलते हैं अपन। 10वीं की मार्कशीट चाहिएगी आपको, सभी के पास होगी, तो 10वीं की मार्कशीट आपको इसमें स्कैन होके लगेगी, वो आपको चाहिएगी। स्कैन होके लगे या उसके जो परसेंटेज है वो लगे, वो भी आपको ध्यान रखना है। और फॉर्म कैसे भरना है, किस तरीके से भरना है, उस पर भी मैं नया सेशन लेके आऊंगा। सो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको पता चलता रहे। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्या है, 12वीं की मार्कशीट या रोल नंबर। जिन विद्यार्थियों ने पिछले साल 12th की थी उनकी तो देखिए बेटा मार्कशीट लगेगी, और जिन बच्चों ने अब की बार एग्जाम दिया है उनका लगेगा रोल नंबर। समझ में आ गई बात? अगर किसी बच्चे का रोल नंबर गुम हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, आपको याद होगा कहीं लिखा हुआ होगा, वो टाइप होके उसके अंदर लग जाएगा, आपका रोल नंबर ही चाहिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन बैंक खाता, यानी आपका अकाउंट, बैंक का अकाउंट। अगर आपके पास बैंक का अकाउंट है सो आप अपना बैंक अकाउंट दीजिएगा। अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो किसी कोचिंग का या ई मित्रा का कोई अकाउंट नहीं देना आपने। आपके घर का कोई भी, यानी फादर का, मदर का, भाई का, बहन का कोई अकाउंट होगा सो वो आपने इसमें लगाना है। किसी कोचिंग का या किसी ई मित्रा का अकाउंट आपने नहीं देना। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको? अब बात करते हैं मेल आईडी। मेल आईडी अगर आपके पास बनी हुई है तो ठीक है, अदरवाइज क्या कीजिए, अपने घर की मेल आईडी, यानी आपके फादर साहब के पास फोन होगा या घर का फोन होगा या आपके भाई के पास फोन होगा या आपके सिस्टर के पास फोन होगा, उनकी जो मेल आईडी आप वो लगाइएगा, ना कि किसी कोचिंग की या ई मित्रा की। समझ में आ गई बात? अब बात करते हैं फोन नंबर की।
ठीक है। फोन नंबर, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास फोन तो होता है पर लेकिन नंबर क्या होता है, कई बार रिचार्ज नहीं होता तो नंबर नहीं लगता, ठीक है, नंबर कई बार बंद हो जाता है। आप इसके अंदर परमानेंट नंबर दीजिएगा, इसमें क्या दीजिएगा, परमानेंट नंबर, यानी घर का नंबर दे दीजिएगा ताकि जो सारी अपडेट्स हैं उसमें आती रहे। क्योंकि जो जेईटी की अपडेट्स है ना, आपके फॉर्म के रिगार्डिंग या आपके एडमिट कार्ड से रिगार्डिंग या आपकी परीक्षा के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट है वो मेल आईडी हो फोन नंबर पे आएगी ताकि आपको ये जानकारी मिलती रहे, है ना, परमानेंट चाहिएगा। अब उसके बाद में बात करते हैं मूल निवास की। आपके पास मूल निवास होगा, आप कहां से हैं, यानी राजस्थान से हैं और मूल निवास आपका चाहिएगा। चलिए अब बात करते हैं अपन जाति प्रमाण पत्र पे। जो बच्चे जनरल कैटेगरी के अंदर आते हैं उनको कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है जी, वो जनरल के अंदर ऑलरेडी। और उसके बाद में देखिए ईडब्ल्यूएस, जिन बच्चों के पास ईडब्ल्यूएस बना हुआ है उनको ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र चाहिएगा, ठीक है। और ये 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, 1 साल से पुराना ना हो, न हो, समझ में आ गई बात। ये लीजिए ईडब्ल्यूएस 1 साल से पुराना आपका नहीं होना चाहिए। उसके बाद में ओबीसी वालों के लिए बता देता हूं, इनको भी जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, ये भी 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, समझ में आ गई बात आपको। अब बात करता हूं एमबीसी, अब इनके लिए भी यही है कि 1 साल से पुराना जो है आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए। एससी एसटी के लिए मेरे प्यारे बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए कुछ भी ये नहीं बोला हुआ कि जी आपको कितना पुराना चाहिए, ठीक है, आपका ये चल जाएगा, चाहे 2 साल पुराना हो चाहे 3 साल पुराना हो, ये चल जाएगा, समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं अपन फिजिकल सर्टिफिकेट की, इसके अंदर 40% से ज्यादा आपके सर्टिफिकेट के अंदर होना चाहिए, वो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं डिफेंस की। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं डिफेंस की। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जिन विद्यार्थियों के फादर साहब रिटायर्ड हो गए हैं या शहीद हो गए हैं, उनका क्या है कि एक सर्टिफिकेट लगेगा, वो आपको इसमें चाहिएगा, ठीक है। सो ये तय मुख्य लगभग सारे डॉक्यूमेंट्स, अगर इसमें भी कोई अपडेट्स रहेगा सो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को ये होगा कि गुरुजी फीस क्या रहेगी, यानी फॉर्म फीस क्या रहेगी, उस फॉर्म फीस के बारे में बता देता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जो बेटा जनरल कैटेगरी है ना, जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी की मैं बात करूं, जैसे राजस्थान में जनरल कैटेगरी है, और एक जो है बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जैसे हरियाणा से या पंजाब से जो राजस्थान के अंदर 12th करते हैं, वो भी अब की बार फॉर्म भरवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनके लिए क्या चाहिएगा, उनके लिए मेरे प्यारे बच्चों 3 साल की राजस्थान से उन्होंने स्टडी की होनी चाहिए, क्या, 10th 11th और 12th। अगर आप 3 साल से राजस्थान के अंदर स्टडी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो क्या है जेट का जो फॉर्म है वो भर सकते हैं, क्या, जेट का आप फॉर्म भर सकते हैं। तो आप राजस्थान में किसके अंदर आएंगे, जनरल कैटेगरी के अंदर आएंगे, और आपकी फॉर्म फीस क्या रहेगी मेरे प्यारे बच्चों, 1750 रुपए रहेगी, क्या रहेगी, 1750 रुपए रहने वाली है। अब अपन बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की, उसके बाद में बात करें अपन एससी की, एसटी की, है ना, इन सभी की जो फीस रहने वाली है मेरे प्यारे बच्चों 1450 रुपए रहने वाली है। और ये जो फीस है बेटा ये ऑनलाइन कटेगी, क्या कटेगी, ऑनलाइन कटेगी, ऑफलाइन मोड में नहीं जाना आपने, ये सारी की सारी जो फीस है आपकी ऑनलाइन ही कटने वाली है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। सेशन अगर बढ़िया लग रहा है सो आप फटाफट से शेयर कर दीजिए। बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट है कि सर एज क्या रहने वाली है, एज क्या रहने वाली है ना। पिछले साल यानी 2024 में जोधपुर यूनिवर्सिटी ने एग्जाम लिया था, कब, 2024 में किसने एग्जाम लिया था, जोधपुर यूनिवर्सिटी ने एग्जाम लिया था, और इन्होंने क्या कर दिया था, मिनिमम जो एज है वो 16 वर्ष कर दी थी। बहुत सारे बच्चे पिछली बार एग्जाम से वंचित रह गए थे, और जिन बच्चों की 16 वर्ष आयु थी उन्होंने फॉर्म क्या है वो भर दिया। सो मेरे प्यारे बच्चों, जो एग्जाम करवा रही है यूनिवर्सिटी वो कौन सी है, बीकानेर यूनिवर्सिटी है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और इन्होंने क्या किया है कि आपकी एज 31 अगस्त 2025 तक अगर आप 16 वर्ष के हो जाते हैं तो आप फॉर्म भरवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गई बात आपको। पिछली बार 2024 में जोधपुर यूनिवर्सिटी ने क्या किया था, मिनिमम एज कितनी रख दी थी, 16 वर्ष। बहुत सारे बच्चे क्या है इससे वंचित रह गए थे, फॉर्म भरने से वंचित रह गए थे, और अब की बार बीकानेर यूनिवर्सिटी जो है 2000 2025 का एग्जाम ले रही है, और इन्होंने भी क्या किया है कि 31 अगस्त 2025 तक जिस बच्चे की अगर 16 साल एज हो जाती है वो बच्चा फॉर्म
भर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। अब आपका ये भी डाउट होगा कि सर सपोज कीजिए मेरा सिलेक्शन हो जाए और सिलेक्शन होने के बाद में मैं क्या करूंगा, कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग करवाने जाऊंगा, तब मेरे को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो स्लाइड है वो उस पे ही है। देखिए 12th की मार्कशीट चाहिएगी आपको, पहली बात तो ये समझ में आ गई बात, 12th की मार्कशीट चाहिएगी, वो आपके पास होनी आवश्यक है। माइग्रेशन चाहिएगा, है ना, माइग्रेशन आपके पास होना चाहिए। टीसी की आवश्यकता आपको पड़ेगी। चरित्र प्रमाण पत्र, यानी जब आप 12th की मार्कशीट लेने जाएंगे तो वहां आपको क्या मिलेगा, चरित्र प्रमाण पत्र भी मिलेगा। मैंने फोटो की बात की थी, है ना, कि आप 10-12 फोटो जो है खिंचवा के रख लीजिएगा ताकि वो आगे आपको काम आएगी। 4 फोटो की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए आगे बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट की, है ना। जब आप फॉर्म भरवाएंगे जेईटी का तो आपको क्या ई मित्रा वाला क्या करेगा, ई मित्रा वाला आपको प्रिंट आउट निकाल के देगा, वो आपको क्या रखना है, संभाल के रखना है। समझ में आ गई बात आपको, वो आपको संभाल के रखना है और उस पे आप अपना जो पासवर्ड है वो भी आप लिख के रखिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं एडमिट कार्ड की मेरे प्यारे बच्चों। एडमिट कार्ड जब आप परीक्षा देने के लिए जाएंगे तो आप एडमिट कार्ड लेके जाएंगे, उसकी आप कॉपी या प्रिंट आउट एक्स्ट्रा निकलवा के रखना ताकि आपको आगे वो काम आएगा। जेट का स्कोर कार्ड, जब आप परीक्षा दे देंगे उसके बाद में क्या होगा कि आपके कितने नंबर बने, रिजल्ट आएगा, सो आप उसका प्रिंट आउट निकलवा के रखिएगा ताकि वो आगे आपको काम आए काउंसलिंग के समय। सपोज कीजिए 480 नंबर का पेपर है, 300 नंबर बने, 350 बने, 400 बने, जो भी आपका नंबर बने उसमें क्या है, वो स्कोर कार्ड जो है आपका रिजल्ट का जो प्रिंट आउट है वो आप निकलवा के रखना। अब अपन बात करते हैं आगे सीट अलॉटमेंट लेटर की, है ना, इसका भी प्रिंट आपको निकलवा के रखना है। यानी जब आप काउंसलिंग करवा देंगे, काउंसलिंग करवाने के बाद में क्या होगा, आपको कॉलेज मिल जाएगा, है ना, कॉलेज मिल जाएगा, यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, सो उसका जो है आप प्रिंट निकलवा के रखना ताकि आपको जब जाओ अपने रिपोर्टिंग के लिए तो वहां ये काम आएगा। अब अपन बात करते हैं गैप सर्टिफिकेट की मेरे प्यारे बच्चों। जिन बच्चों का 1 साल का गैप है या 2 साल का गैप है, उन्होंने बीच में क्या है कि +2 करने के बाद में जेईटी का एग्जाम दिया, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके बाद में उन्होंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया, साथ साथ जेईटी की तैयारी की, या कुछ भी ना करके उन्होंने जेईटी की तैयारी की, केवल जेईटी की तैयारी की, और बीच में जो गैप है आपके 1 साल का गैप है, ये आपने क्या करना है, किसी नोटरी से आपने क्या है 50 रुपए के स्टाम्प पे लिखवाना है, अटेस्टेड करवाना है, ये आप अपने पास रखिएगा। समझ में आ गई बात। उसके बाद में अंडरटेकिंग रैगिंग फॉर्म, ये भी आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी की साइट पे मिल जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी, वो आप भर के उसमें लगा दीजिएगा। अब बात करते हैं फोन नंबर की, ठीक है। फोन नंबर की मैंने आपको पहले बताया था कि आप जो फोन नंबर है वो परमानेंट वाला ही दीजिएगा। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे यानी रिपोर्टिंग करवाने जाएंगे, सो जो आपने नंबर फॉर्म भरते समय दिया था उस पे ओटीपी आएगा। समझ में आ गई बात। जब ये डॉक्यूमेंट आप जमा करवाएंगे ना, वहां ओटीपी आएगा, ओटीपी के माध्यम से वो वेरिफिकेशन कर लेंगे और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जमा हो जाएंगे, आपकी जो रिपोर्टिंग है वो हो जाएगी। सो ये फोन नंबर आप जो है परमानेंट वाला दीजिएगा। बेटा ये था, देखिए कॉलेज रिपोर्टिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे उस पे, है ना। फॉर्म भरने के लिए मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे, फीस क्या रहेगी, एज क्या रहेगी, ये है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। देखिए इसके अंदर क्या है, फॉर्म भरने के लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके बाद में देखिए फीस क्या रहेगी उसके बारे में मैंने बता दिया, उसके बाद में देखिए एज क्या रहने वाली है आपकी वो मैंने आपको बता दिया। समझ में आ गई बात। अब उसके बाद में जब आप कॉलेज में जाएंगे तो रिपोर्टिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी उसके बारे में मैंने बता दिया। अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आया तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके पूछें, और उसमें कोई भी डाउट हो आप, यानी फॉर्म भरने से रिगार्डिंग, काउंसलिंग के रिगार्डिंग किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ जाए तो इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा 93 528 96 798। समझ में आ गई बात आपको। इस नंबर पे आप जब मर्जी कॉल करके पूछ लीजिए, आपको आपकी जो प्रॉब्लम है उसका समाधान कर दिया जाएगा, ठीक है। सो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट में आप जरूर बताइएगा, और इस सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। और ऐसे ही मैं अपडेट्स इस चैनल पे लाता रहूंगा, तो इसलिए आपने क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। समझ में आ गई बात आपको। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन बच्चों ने अभी तक तैयारी करना प्रारंभ नहीं किया उनके लिए कोचिंग अड्डा के अंदर नए बैच प्रारंभ हो चुके हैं, सो वो ज्वाइन करके, नया बैच ज्वाइन करके
अपनी तैयारी को बहुत ही शानदार बना सकते हैं। नया बैच मेरे प्यारे बच्चों 28 अप्रैल सुबह कितने बजे शुरू हो गया है? 10 बजे से प्रारंभ हो गया है। आपने जल्दी से ज्वाइन करना है और इस बैच के बारे में जानकारी चाहिए तो जैसे मैंने आपको पहले नंबर बताया, उस नंबर पे आप कॉल करके इस बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और आपको सेशन अच्छा लगा तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और बने रहिए कोचिंग अड्डा के साथ। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप प्यार दिखा रहे हैं, वीडियो को शेयर कर रहे हैं और मैं भी आपके लिए ऐसी अपडेट्स लाता रहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।